हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 1 का प्रश्न संख्या 1 देखी थी, उसका हमने क भाग देखा था, उच्चारण कुरुत। यह है उसका प्रश्न, उच्चारण कुरुत। यह हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम इस प्रश्न का ख भाग देखेंगे। इसमें है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी चित्र को देखकर पद का उच्चारण करो। तो अब हम देखते हैं। जैसे हमें पहला चित्र दिखाई दे रहा है, यह एक किसान का चित्र है। तो इसे हम संस्कृत में कहते हैं कृषकः, कृषकः। नेक्स्ट है एक बैल का चित्र, जिसे कहते हैं वृषभः, वृषभः। नेक्स्ट है एक भालू का चित्र, जिसे कहते हैं भल्लुकः, भल्लुकः। अब नेक्स्ट है मेंढक का चित्र, जिसे हम कहते हैं मंडूकः, मंडूकः। नेक्स्ट है कबूतर का चित्र, जिसे हम कहते हैं कपोतः, कपोतः। नेक्स्ट है पलंग, जिसे कहते हैं पर्यटक, पर्यटकः। नेक्स्ट है एक टेलीफोन का चित्र दिया गया है, जिसे हम कहते हैं दूरभाषः, दूरभाषः। नेक्स्ट है एक कौवे का चित्र, जिसे हम कहते हैं काकः, काकः। नेक्स्ट है एक दर्जी का चित्र, जिसे हम कहते हैं सोचिकः, सोचिकः। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का क भाग है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी वर्णों का संयोजन करके पद लिखो। अब यहाँ पे जो वर्ण दिए हुए हैं, इनको हमें जोड़कर शब्द बनाना है। तो जैसे इसमें ये दिया हुआ है आधा च प्लस अ, ये बन गया च। नेक्स्ट है आधा श प्लस अ, ये बन गया श। अब नेक्स्ट है आधा क और अह, ये बन गया कह। तो हम इसका उच्चारण करेंगे चषकः। क्या करेंगे? चषकः। अब इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आधा स और औ की मात्रा, तो इसका क्या बनेगा? सौ। क्या बनेगा? सौ। आधा च और छोटी ई की मात्रा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये जो वर्ण दिए गए हैं इन्हें जोड़ जोड़ कर लिखना है, तो शब्द अपने आप बन जाएगा। तो अब आधा च और छोटी ई की मात्रा क्या बनेगा? छोटी ची। तो अब हम बनाते हैं छोटी ची। अब नेक्स्ट है आधा क और अह की मात्रा, तो इसका हम बनाते हैं कह। क्या बनाएंगे? कह। तो ये क्या, कौन सा शब्द बना? ये शब्द बना सोचिकः। क्या बना? सोचिकः। इसी तरह से हम अपना अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आधा श और ऊ की मात्रा, तो आधा श और ऊ की मात्रा क्या बनेगी? शू। क्या बनेगी? शू। आधा न और अ की मात्रा, अब आधा न और अ की मात्रा क्या बनेगा? न। क्या बनेगा? न। अब आधा क और औ की मात्रा है, किसकी मात्रा है? औ की। तो आधा क और औ की मात्रा बनेगा कऊ। क्या बनेगा? कऊ। तो ये हो गया शुनकऊ। क्या बना? शुनकऊ। अब नेक्स्ट है आधा ध और आ की मात्रा, तो ये क्या बनेगा? था। आधा व और अ की मात्रा, ये बनेगा व। आधा त और अह की मात्रा, तो क्या बनेगा? तह। तो ये इसका क्या होगा? धावतः। क्या हो गया? धावतः। अब नेक्स्ट है आधा व और री की मात्रा, तो ये बनेगा व्र।
क्या बनेगा? व्र। अब ये है आधा द, तो हम इस और इसके आगे कोई अब हमें स्वर नहीं दिया हुआ है तो हम इसको आधा द ही लिखेंगे। और नेक्स्ट है आधा ध और आह की मात्रा, तो ये बनेगा धा। क्या बनेगा? धा। ये क्या हो गया? वृद्धा। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? वृद्धा। क्या बन गया? वृद्धा। ठीक है। अब नेक्स्ट है आधा ग और आ की मात्रा, तो ये बन गया गा। आधा य और अ की मात्रा, तो ये बन गया य। आधा न, तो ये आधा न का आधा न, और ये त और छोटी ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया? ती। अब ये शब्द हुआ गायंती। क्या हुआ? गायंती। पर ये गायंती हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे गायंती। गायंती। तो ये हुआ हमारा प्रश्न संख्या 2 का क। अब हम देखते हैं ख। प्रश्न संख्या 2 का ख। अब ख में क्या बोल रहा है? पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदानाम यानी पदों का, वर्ण विच्छेदम यानी वर्ण विच्छेद, प्रदर्शयत यानी प्रदर्शित करो। पहले तो हमें वर्ण विच्छेद दिया गया था, उन्हें जोड़कर पद बनाने थे, शब्द बनाने थे। अब हमें पद दिए गए हैं, उनका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है लघु। अब लघु का शब्द विच्छेद कैसे करेंगे हम? आधा ल प्लस अ। ल का क्या बनेगा? आधा ल और अ। और घु का क्या बनेगा? आधा घ और ऊ के साथ अह की मात्रा, उहु। तो ये बन गया लघु। तो इसी तरह अब हम देखते हैं सिव्यति। अब सिव्यति में क्या बनेगा? पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे सी का। सिव्यति में सबसे पहले किसका देखेंगे? सी का। तो सी का क्या बनेगा? सी का बनेगा आधा स प्लस बड़ी की मात्रा, तो ये बन गया सी। अब सी के बाद है आधा व, तो हम आधा व का आधा व ही लिखेंगे प्लस व। और नेक्स्ट है य, तो हम य का क्या बनाएंगे? प्लस आधा य प्लस अ की मात्रा। य का क्या बनता है? आधा य और अ। जिसके आगे कोई मात्रा नहीं दी हुई होती है वो अ की मात्रा जुड़ती है उसमें। किसकी मात्रा जुड़ती है? अ की। अब लास्ट सब अक्षर है ती। अब ती का क्या बनेगा? ती का बनेगा प्लस आधा त प्लस छोटी ई की मात्रा, तो ये बन गया सिव्यति। क्या बना? सिव्यति। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्णः। वर्णः में पहले व का क्या बनेगा? आधा व प्लस अ की मात्रा, वो व। अब यहाँ पे ये जो ऊपर है वो आधा र है। क्या है? आधा र। तो अब हम लिखेंगे प्लस आधा र प्लस आधा ण प्लस आह की मात्रा। किसकी मात्रा? आह। तो ये बन गया वर्णः। अब नेक्स्ट है कुक्कुरो। नेक्स्ट क्या है? कुक्कुरो। अब इस कुक्कुरो का क्या बनेगा? इसका बनेगा आधा क प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस आधा व, वापस बनेगा आधा क प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस र और औ की मात्रा। किसकी मात्रा? औ की। तो ये बन गया कुक्कुरौ। क्या बन गया? कुक्कुरौ। अब हमारा नेक्स्ट पद है मयूराः। कौन सा पद है? मयूराः। अब मयूरा में क्या बनेगा? आधा म
प्लस अ की मात्रा प्लस आधा य प्लस बड़े ओ की मात्रा प्लस आधा र और प्लस आह की मात्रा। किसकी? आह की मात्रा। तो ये बन गया मयूराहा। क्या बन गया? मयूराहा। अब हमारा लास्ट पद है बालकः। क्या है? बालकः। अब इसका बनेगा आधा ब प्लस आ की मात्रा प्लस आधा ल प्लस क, सॉरी आधा ल के बाद में अ की मात्रा। किसकी मात्रा बनेगी? अ। जब ये पूरा बनेगा बा ल अब कह आधा क प्लस अह की मात्रा। तो ये बन गया बालकः। क्या बन गया? बालकः। तो ये हुआ हमारा प्रश्न संख्या 2। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 हमसे कह रहा है उदाहरण दृष्ट्वा, उदाहरण देखकर रिक्त स्थानानि यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यानी ये बोल रहा है उदाहरण देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब हमारे पास उदाहरण कहाँ है? उदाहरण ये रहा चषक, चषकौ, चषका। यानी ये प्रथम विभक्ति के तीनों वचन दे रखे हैं। प्रथम विभक्ति होती है, उसके 3 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें ये तीनों वचन दे रखे हैं। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 हमसे कह रहा है उदाहरण दृष्ट्वा, उदाहरण देखकर रिक्त स्थानानि यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यानी ये बोल रहा है उदाहरण देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब हमारे पास उदाहरण कहाँ है? उदाहरण ये रहा चषक, चषकौ, चषका। यानी ये प्रथम विभक्ति के तीनों वचन दे रखे हैं। प्रथम विभक्ति होती है, उसके 3 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें ये तीनों वचन दे रखे हैं। अब हमें ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनके तीनों वचन लिखने हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमें कोई सा भी एक वचन दिया गया होगा उससे देख के हमें बाकी के 2 वचन लिखने हैं। तो चलो अब हम देखते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है बलिवर्दौ, यानी ये द्विवचन दिया गया है। तो अब इसका एक वचन होगा बलिवर्दः। क्या होगा? बलिवर्द। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। बलिवर्दाः। तो अब नेक्स्ट है शुनकः। अब शुनकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन दिया गया है। अब हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो अब शुनक का द्विवचन और बहुवचन क्या होगा? इसका होगा शुनकौ। शुनक यानी एक कुत्ता, शुनकौ यानी 2 कुत्ते। अब शुनकाः क्या होगा? शुनकाः यानी 2 से अधिक कुत्ते। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 2 से अधिक जितने भी होंगे उनके लिए हम शुनकाः का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट में हमें बहुवचन दे रखा है मृगा। मृगः यानी हिरण। अब ये 3 से अधिक हैं इसलिए हमें बहुवचन दे रखा है। अब हमें इसका एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो अब हम क्या लिखेंगे? मृगः का
मृग, मृगः, मृगहु, मृगौ, मृग, मृगौ। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? मृगः, मृगौ, मृगाः। तो ये बन गया हमारा द्विवचन और बहुवचन। अब नेक्स्ट है सोचिकौ। ये द्विवचन दिया गया है। अब हम इसी को देख के एक वचन और बहुवचन लिखेंगे। तो इसका एक वचन होगा सोचिकः। क्या होगा? सोचिकः, सोचिकः, सोचिकौ और सोचिकाः। क्या बनेगा? सोचिकाः। अब हम हमारा नेक्स्ट शब्द देखते हैं। हमारा नेक्स्ट शब्द है मयूरः। अब ये एक वचन दिया गया है। अब हम इसे देख के द्विवचन और बहुवचन लिखेंगे। तो इसका द्विवचन बनेगा मयूरौ और मयूराः। तो ये हुआ हमारा प्रश्न संख्या 3। अब हमारा प्रश्न संख्या 4 है चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र देखकर संस्कृत पदानि, संस्कृत पदों को लिखत। लिखिए। तो अब हम चित्र देखकर इनके संस्कृत पदों को लिखते हैं। तो जैसे हमें हमारा पहला चित्र दिया गया है हाथी का। अब हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। क्या कहते हैं? गजः। को संस्कृत में कहते हैं काकः। क्या कहते हैं? काकः। नेक्स्ट है चंद्रमा का यानी चांद का, जिसे संस्कृत में कहते हैं चंद्रः। क्या कहते हैं? चंद्रः। अब हमारा नेक्स्ट चित्र है ताला। ताला को संस्कृत में कहते हैं तालः। क्या कहते हैं? तालः। नेक्स्ट है भालू। भालू को कहते हैं भल्लुकः। क्या कहते हैं? भल्लुकः। हमारा नेक्स्ट चित्र है बिल्ली का। बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं बिडालः। क्या कहते हैं? बिडालः। तो ये तो वे हमारे कक्षा 6 के अध्याय 1 के 4 अभ्यास प्रश्न। अब इसके आगे 4 अभ्यास प्रश्न और बाकी है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।